इस जमीन को सामाजिक संस्थाओं के लिए देता हूँ। हम सारी सामाजिक संस्थाएं मिलकर आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप इसके स्वामी है या नहीं है, हम आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप 5 करोड़ लीजिए और साइड को लिख दीजिए कि ठीक है, हम ये जमीन सारी सामाजिक संस्थाओं को दान करते हैं, हम लोगों से दान इकट्ठा करके आपको दे देंगे। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि 200 करोड़ की जमीन को सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी जो रजिस्ट्री कर दी कि 200 करोड़ की जमीन की 2 करोड़ 40 लाख के अंदर उसका रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है, उसका भी रेवेन्यू प्रॉपर नहीं भरा गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हो रही, जबकि इसमें FIR लॉन्च होनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों, जो पॉइंट हमने इसमें लिया कि इसकी जो दोबारा इंक्वायरी है वो ADC करनाल ने की। ADC करनाल की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। ADC करनाल ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इस सोसाइटी के जमीन की सेल में और सोसाइटी के संचालन में अनियमितताएं हुई है। जो हमारे पिछले ADC थे योगेश जी, उनकी ये जांच रिपोर्ट है जिसके अंदर वो क्लियर लिखते हैं कि इसके संचालन में और इसकी सेल के अंदर जो है वो अनियमितताएं हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये आज हम एक पत्र जो है जिसमें अभी सभी जो आर्य समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं उनके सिग्नेचर होंगे आर्य केंद्रीय सभा की ओर से, पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी को दिया था, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और DGP हरियाणा पुलिस को हम ये लेटर भेज रहे हैं जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि जो भी ऑफेंस 2 कैटेगरी में आते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो है आप सीधे जांच कर सकते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर आपके लिए जो है FIR लॉन्च करके जांच करना अनिवार्य है कानूनी दृष्टि से। जो हमने एलिगेशन लगाए हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसके अंदर आपके लिए कानूनी बाध्यता है कि आप पहले FIR लॉन्च करें, उसके बाद जो है आप उसकी जांच करें, और अगर हमारी बातें झूठी हैं तो आप हमारे खिलाफ 182 करें। ठीक है, तो जब हम आपको एक दरखास्त दे रहे हैं और वो आपकी ऑफेंस जो है आपको आप कानूनी रूप से बाध्य हैं कि आप उसमें पहले FIR लॉन्च करें और उसके बाद कार्रवाई करें, तो हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, प्रशासन से, गृह मंत्री से, SP करनाल से और DGP हरियाणा से इस मामले में प्रॉपर FIR की जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, उनकी साइंटिफिक जांच हो, उसकी शाही का समय भी आजकल जो है पता लग जाता है कि ये शाही जो है जिस समय की दिखाई जा रही है उसी समय की लिखी हुई है या आज की नई जो है ये कोई लिखी हुई है। हर चीज की साइंटिफिक जांच उपलब्ध है हमारे पास। तो ये सारी जांच करके इसमें जो भी सरकार को, प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है, और आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आज सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी आज आर्य समाज को एज एन एडवोकेट कह लूं या शुरू से मेरा जुड़ाव भी रहा है, उस नाते मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आर्य समाज की ये जगह है, ये जगह आर्य समाज के लिए काम के लिए है। और आर्य समाज बाकी तो ये बताएंगे कि आर्य समाज इसमें पूरा स्टैंड ले, मैं तो मान के चलता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, ये समाज की भी बात है और आर्य समाज की बात तो है, ओवरऑल समाज की बात भी है कि अगर कोई भी लैंड माफिया इस प्रकार से आए और इस प्रकार से घोटाला करके करोड़ों रुपए की जो जमीन है जो सामाजिक कार्यों के लिए थी, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जगह रखी गई थी, उसका इस प्रकार से बेजा इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट मेरा है कि इस समय जो एक काम और चल रहा है, जहाँ दुकानदार साथी भी कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं, कि दुकानदारों को वहां से जबरदस्त निकालने के लिए उनको धमकियां दी जा रही हैं। पिछले दिनों भी एक दुकानदार की दुकान पर जाकर जो है धमकियां दी गई, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कंप्लेंट भी कर रखी है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आपके माध्यम से करनाल के समाज की ओर से जो भी माफिया इसमें इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल क्लियर चेतावनी देना चाहते हैं कि आज के बाद अगर किसी दुकानदार को धमकी दी गई या किसी दुकान के अंदर घुसकर जो है वो किया गया, तो करनाल का समाज चुप नहीं बैठेगा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, ऐसे माफिया लोगों को जेल के अंदर करने के लिए हम लोग सारे जो है संगठित होकर जो है इसमें काम करेंगे। ये आज का हमारा है सारा, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। जो भी डॉक्यूमेंट आप 200 करोड़ की रजिस्ट्री किसके नाम हुई है, क्या कब हुई है? 200 करोड़ की नहीं हुई, रजिस्ट्री 2 करोड़ 40 लाख की हुई है, जबकि जमीन 200 करोड़ की। पन्नू जी किसके नाम हुई है, कब हुई थी? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ, तीन लोगों ने हरीश जी, आप बताएं आपकी जानकारी। एक तो मिस्टर राजेश सेठी है जो कॉलोनी वगैरह हमारी जानकारी में है, कॉलोनाइजर है, उनका काम ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्हें को है, और एक सुशील जैन। ये 3 लोगों ने जो है इसमें ये रजिस्ट्री के पेपर और रजिस्ट्री की डेट रजिस्ट्री की कॉपी ही प्रोवाइड करा जी, रजिस्ट्री की डेट बता। पन्नू जी मेरा एक सवाल है, ये भाई एक मिनट, ये
40 साल पहले पुरानी जो है ये स्कूल बनाया गया था और 40 साल पहले जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था। आज क्योंकि उस जमाने में उस समय में ज़मीन की कीमत बहुत कम थी और यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं था। ऐसे में आज जब उसकी डेवलपमेंट बढ़ गई है, पैसे की कीमत बढ़ गई है, तो ये आवाज़ आज अब क्यों उठी है? ऐसा होता है कि जब कोई गड़बड़ होगी, जब कोई घोटाला होगा तभी आवाज उठेगी ना। जब तक ये स्कूल चल रहा था आवाज उठाने की जरूरत क्या थी? जब कोई घोटाला होगा, जब किसी समाज की जमीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास होगा तभी आवाज उठाई जाएगी। आज इस आवाज की जरूरत है, इसलिए आज आवाज उठाएगी। इसके बारे में जो राजेंद्र भाई कह रहा है, इसके बारे में इससे पूर्व भी केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर। सब कुछ चल रहा है, आज की पड़ी जिस दिन से हुआ था पहले से इसमें चल रही है, प्रकाश से चल रही है, कंप्लेंट ऑलरेडी। सर उस समय भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस समय स्टूडेंट के अलावा जो है वहाँ पर आर्य समाज की कोई बात उस समय नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मुझे आज भी वो समय का याद है। आर्य समाज का स्कूल होना ही आर्य समाज की बात है। जब एक स्कूल आर्य समाज के लिए चल रहा है, आर्य समाज के नाम पे चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली हो गया। जी सर। इसके लिए मैं आपको बताऊं, वहाँ एवरी वीक हवन होता था। आर्य कुमार सभा के नाम से वहाँ पर एक संस्था विद इन द स्टूडेंट्स बनी हुई थी। जी वो तो ठीक थे, लेकिन आर्य समाज की वहाँ पर कोई बात नहीं कही गई थी, भूमि के बारे में बात नहीं कही गई थी। ऐसा है, आप बेसिकली यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई वो आर्य समाज की संस्था के नाम से हर सैटरडे को हवन होता था। आर्य समाज की संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बच्चों को बताया जाता था और प्रेयर जो रोजाना होती थी वो गायत्री मंत्र से होती थी, जो कि आर्य समाज की एक मूल निशानी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आर्य समाज का और आप ये कब की बात कर रहे हैं? इसके अलावा आप ये कब की बात कर रहे हैं? जब आर्य समाज के प्रधान राय साहब जो रहे, उनका पत्थर आज भी लगा हुआ है। प्रधान ये कब की बात कर रहे हैं? आप बता रहे हो वो